गीत गाया था। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया। गांधी जी एक महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ समाज सेवक भी थे। जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी गतिमान है, उसी तरीके से हमारे बीच ना रहे गांधी जी ने भी गतिमान रहकर बहुत सारे कार्य किए जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद किया। एक बात की बात है कि जब भारत और अंग्रेजियों के मध्य युद्ध हो रहा था, तब गांधी जी का जो सपना था उसको आजाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों ने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। जब चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव सिंह, भगत सिंह भारत के लिए क्रांतियां कर रहे थे, लड़ाइयां लड़ रहे थे, तब हम जैसे लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। यदि उन महान क्रांतिकारियों ने आज हमारे लिए इतना कठिनाइयां और अपने प्राणों का बलिदान नहीं दिया होता तो आज हम लोग इस स्कूल में पढ़ नहीं पाते, हम लोग भी अंग्रेजों की गुलामी करते होते। जिस तरीके से आज हम लोग रहना खाना अच्छी शिक्षा के भागीदारी हैं, आज नहीं हो पाता। उसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए जिससे अंग्रेजी हुकूमत हिल गई और उन्हें मजबूर होना पड़ा कि हम भारत को छोड़ने का निर्णय लेंगे। तब चौरी चौरा कांड की घटना है। एक बार जब सभी गांव वाले और देशवासी एकत्रित होकर के बहिष्कार कर रहे थे अंग्रेजों का बहिष्कार कर रहे थे। चौरी चौरा हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जगह में एक थाना पड़ता था। चौरी चौरा क्या पड़ता था? थाना। उस थाने में रहने वाले पुलिस वालों ने जनता के ऊपर लाठियां बरसाना शुरू किया और वहां की जनता हिली नहीं। उन्होंने अपने साहस धैर्य को बनाए रखा। उन्होंने सोचा कि आज यदि हम यहाँ से हट जाएंगे तो हम ये अंग्रेज हमारी भारत माता को कभी आजाद नहीं करेंगे। ऐसे हौसलों से लड़ने के लिए वो क्रांतिकारी के रूप में गांववासी समाज के लोग लाठियां लेकर हटे रहे। तब क्या किया? पुलिस वालों था वो बाहर अपनी रिवॉल्वर लेकर आता है और लगभग 3 से 4 लोगों को गोलियां मारता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उधर गांधी जी कह रहे थे कि हम अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार कर देंगे। जब अंग्रेजी चीजों का हम उपयोग नहीं करेंगे, उनका व्यापार नहीं होगा, तब वो लोग कमजोर हो जाएंगे और एक ना एक दिन भारत को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उन पुलिस वालों ने हमारे समाज के लोगों को मार दिया, तब वहां पे गुस्साए हुए लोगों ने उस चौरी चौरा का जो थाना था उसको घेर करके उसमें 7 पुलिस वालों को जिंदा फूंक दिया गुस्साए हुए। जब पुलिस वालों को मार दिया गया जला करके, तब ये कांड चौरी चौरा के कांड से प्रसिद्ध हुआ और इसने एक नया मोड़ लिया। अब गांधी जी ने क्या किया? इसे असहयोग आंदोलन के रूप में नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसा से भारत को आजाद करेंगे और आप लोग हमारी बात न मान करके आप हिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं, कैसे भारत को आजाद करेंगे? तब वहाँ एक जन आक्रोश हुआ और वहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उधर क्या होता है, सुखदेव सिंह
भगत सिंह जेल में बंद होते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, उनको आज़ाद कराने के लिए काकोरी, सुना है आप लोगों ने काकोरी कांड? काकोरी लखनऊ के पास पड़ता है, अपना लखनऊ। तो वहाँ काकोरी से, जो अपना हरदोई जिला है, यहाँ से हथियार जाते थे। तब भारत की राजधानी दिल्ली नहीं थी, तब कलकत्ता थी। क्या थी? भारत की राजधानी तब कलकत्ता थी। तो अंग्रेजों का जो रहने का स्थान था, ज़्यादातर कलकत्ता में यहीं रहते थे। तो वो लोग यहाँ से हथियार और खजाना लेकर के जा रहे थे कलकत्ता की तरफ, कोलकाता की तरफ। तो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भी कुछ क्रांतिकारी मिल करके काकोरी में उस ट्रेन को लूट लेते हैं, जिस ट्रेन के द्वारा खजाना जा रहा था, और हथियार लूटते हैं। किस लिए लूटते हैं? भगत सिंह को और सुखदेव सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए। वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आज कल रात में हम खाने को उड़ा देंगे और भगत सिंह को छुड़ा करके ले आएंगे। ये 22 मार्च की बात है। उसी ये देखते देखते ये लोग लूट करके सामान हथियार छुपा देते हैं और तैयारी कर रहे थे। तब तक ये इलाहाबाद की तरफ रवाना होते चंद्रशेखर आज़ाद, जहाँ पे जिसका नाम था अल्फ्रेड पार्क। क्या नाम था? अल्फ्रेड पार्क। उस अल्फ्रेड पार्क में राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद मीटिंग कर रहे थे कि आज रात में ही इन क्रांतिकारियों को छुड़ाना है जेल से और जेल को उड़ा देना है। तभी अपने ही देशवासी किसी खुफिया ने अंग्रेजी पुलिस को सूचना दे दी। कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल मिल करके मीटिंग कर रहे हैं अल्फ्रेड पार्क में। तब अंग्रेजी पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और गोलियां बारी करना शुरू कर देती है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद को गोली लग जाती है और वो लड़ते रहते हैं। लड़ते लड़ते राम प्रसाद बिस्मिल को किसी तरीके से वहाँ से भगा देते हैं। कहते हैं तुम बाहर निकल जाओ, मैं इन अंग्रेजी पुलिस वालों का सामना करूँगा। और लड़ते लड़ते उसी पेड़ के सहारे, वहाँ पे एक पेड़ था, उसके सहारे, उसी के सहारे वो गोलियों बारी कर रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे। लेकिन जब उनके पास एक गोली बची, तब उन्होंने सोचा कि इस गोली से शायद मैं अंग्रेज को मार दूंगा, एक अंग्रेजी सैनिक को मार दूंगा, लेकिन मैं अंग्रेजों की गोलियों से मरना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी लोग उस समय गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग करते थे कारतूस बनाने में। इसलिए, और ये पंडित थे, क्रांतिकारी थे, पंडित थे, देशभक्त थे, हनुमान जी के पुजारी भी थे चंद्रशेखर आज़ाद। जब उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने अपनी कनपट्टी पर रख करके रिवॉल्वर अपने आप को ही गोली मार ली और अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। भारत माता के चरणों में अपने जीवन को बलिदान कर दिया। ऐसे महान क्रांतिकारी के लिए हम लोग आज गांधी जयंती मना रहे हैं। और अंग्रेजी सेना की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी डेड बॉडी के पास चली जाए। तो धीरे धीरे करते 2 दिन बीत गए, बॉडी वहाँ पे पड़ी रही। अंग्रेज समझते थे कि ये चंद्रशेखर की चाल है, यदि हम लोग इसके पास जाएंगे तो ये हमें गोली मार देगा। तो जब उन्हें पता चला किसी तरीके से कि अब उनके अंदर जान नहीं है, तब जाकर के आप लोग इधर से अंग्रेजी सेना ने उनके शरीर को उठाया और ले जा करके मतलब सांडर्स और स्कॉट के हवाले कर दिया। तो इसी इन्हीं वर्णों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। He was India's second Prime Minister. He was fondly called as Nanne by his near and dear ones during his childhood. He was a prominent freedom fighter against British colonial rule in India. Shastri Ji was also a key figure in Green Revolution to promote agriculture. Green Revolution means agriculture. He was known for his humble background
simplicity, honesty, and dedication to public service. The famous slogan, he was having a famous slogan known as Jai Jawan, Jai Kisan, which was used in year 1965 by Indo-Pakistan War. The agreement in 1966 which ended the war between India and Pakistan forms one of the biggest highlights of his tenure as a Prime Minister. Lal Bahadur Shastri died on January 11, 1966 under mysterious circumstances in Uzbekistan. Till date, his death remains a subject of investigation. Shastri ji will always be remembered as a symbol of honesty to learn from. हमें गांधी जी के जीवन से क्या क्या सीखें मिलती है? अहिंसा की, ठीक है? हमें अहिंसा के मार्ग पे नहीं चलना है। सच्चाई और ईमानदारी, सत्य और ईमानदारी महात्मा गांधी जी द्वारा सिखाए गए बुनियादी मूल्य हैं। पहला है माफ करना, दृढ़ता, धैर्य, शिक्षा का महत्व, ठीक है? अब पोएम हम लोग बोलेंगे, ठीक है? सब लोग साथ में बोलेंगे, ठीक है? आवाज नहीं आई? हम सबके थे प्यारे बापू, जग सारे जग से न्यारे बापू, कभी न हिम्मत हारे बापू, भारत के उजियारे बापू, रखते तो थे दुबले पत बापू, हे ताकत के पुतले बापू, सदा सत्य अपनाते बापू, सबको गले लगाते बापू, हम है एक सिखाते बापू, अच्छी राह दिखाते बापू, बच्चों को अति प्यारे बापू, आंखों के थे प्यारे बापू। Now I would like to call Vikas. Vikas, आइए पोएम व्यक्त करिए अपने आप में। सब एक ही पोएम गाओगे? हमारा भारत प्यारा देश, दुनिया में सबसे प्यारा, इसमें जन्म लिया है हमने, यह सौभाग्य हमारा है। उत्तर में है खड़ा हिमालय, यहाँ नगराज हमारा है, हम इसके यश गाएंगे, स्वर्णिम देश हमारा है, यहाँ बहती है गंगा यमुना, कल करती पावन धारा, खेतों में सोना बरसे, जाओ है देश हमारा, महान अति भव्य, गातन गूंजेगा यह गान तुम्हारा, कौन करेगा समता इसकी, महिमामय है देश हमारा। January 1948. His death was a great loss for India, but his ideas and principles are still alive. Gandhiji taught us that there is no greater power than truth, non-violence, and resistance. Today we draw inspiration
only one following truth and non-violence. He built a better society. Let us all together contribute to building the India of Gandhiji's dream. Jai Hind, Jai Bharat.